हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एग्जामिनेशन। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमें पास्ट ईयर पेपर की एनालिसिस पक्का कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ट्रेंड क्या है पेपर का, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है एग्जामिनेशन का, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ताकि हम अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से फिर बना पाए। तो इस वीडियो में मेरा पर्पस ये रहेगा कि मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के जवाब दूं और बताऊं कि भाई ईपीएफओ ईओ का जो एग्जामिनेशन है वो किस तरह का होता है। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू यूजर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को लिमिटेड इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन और आप चाहते हैं कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट ऐसा हो जहां पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाए, तो हमने आपके लिए गाइड बुक बनाई है। तो उसे कंप्रेहेंसिव गाइड बुक है फॉर ईओ एग्जामिनेशन एज वेल एज ईपीएफसी एग्जामिनेशन, जिनको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इस गाइड बुक में वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए रिगार्डिंग एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन की, सिलेबस क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, क्या लाइफ होती है एपीएफसी ऑफिसर की या फिर ईओ ऑफिसर की, वो सारे आंसर आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। तो ये गाइड बुक आपके पास पक्का होनी चाहिए। तो सब बात करते हैं ईपीएफओ ईओ एग्जामिनेशन के पेपर्स की एनालिसिस की। देखिए, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भाई पेपर का लेवल कैसा होता है। दोस्तों, यहां पर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं ईओ की, तो हमें एक ट्रेंड में चेंज देखने को मिलता है। जनरली ईओ का जो पेपर है वो थोड़ा इजी माना जाता था कंपेयर टू द अदर रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। लेकिन 2023 का अगर मैं ईओ का एक पेपर देखूं तो कहीं ना कहीं वो बहुत टफ था कंपेयर टू द प्रीवियस ईओ पेपर। 2017 का जो ईओ का पेपर था या फिर जो 2021 का ईओ पेपर था, वो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल में काफी नीचे था कंपेयर टू द 2023 एग्जामिनेशन ईओ पेपर। अगर इन पेपर्स में स्टूडेंट्स को एवरेज 70 क्वेश्चंस इजी से मॉडरेट लेवल में देखने को मिले थे, तो यहां पर 2023 के एग्जामिनेशन में ये जो नंबर है वो 50 से कम हो गया था। मतलब सिर्फ 50 क्वेश्चन के आसपास ऐसे क्वेश्चन थे जो एक एवरेज बच्चा सॉल्व कर सकता था। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, या फिर एप्लीकेशन ऑफ जो नॉलेज है वो काफी अच्छे तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए था। तो ये जो ट्रेंड है ये हमें एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमें ईओ एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। काफी अच्छा एग्जामिनेशन है। तो यहां पर अब पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, तो हमें तैयारी भी काफी अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी। अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो एक बार इसको समराइज करें तो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ लेवल हो गया है। अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, अगेन 2017 और 21 का पेपर अगर मैं यहां पर आपको एनालाइज करके बता रहा होता तो मैं कहता कि भाई ईओ का पेपर जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है फैक्चुअल ओरिएंटेशन का होता है, ना कि कंसेप्चुअल और एनालिटिकल ओरिएंटेशन का। अगर एग्जामिनेशन में आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वहां पर लगभग 70 से लेकर 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि वन लाइनर, स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे। लेकिन अब ये ट्रेंड अगेन चेंज हो चुका है। अगर आप 2023 का पेपर देखें तो पेपर में एनालिटिकल क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन या फिर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस का नंबर काफी बढ़ चुका है। तो आपके पास अब वन लाइनर क्वेश्चन काफी कम हो चुके हैं और ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई पेपर का जो लेवल है अगेन इंक्रीज हो रहा है और आपको टाइम मैनेजमेंट भी करनी आनी चाहिए। 2021 का पेपर काफी लोगों को सिंपल लगा था। अगेन कट ऑफ भी अगर आप देखेंगे तो 188 के आसपास कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 300 मार्क्स, जो कि काफी ज्यादा है अगर हम यूपीएससी का लेवल देखें। तो यहां पर अब पेपर जो है वो अगेन एपीएफसी की तरह होने लग गया है, काफी डिफिकल्ट होने लग गया है, एनालिटिकल पेपर होने लग गया है। तो आप लोगों को सिर्फ रट्टाफिकेशन या फिर सिलेबस कवरेज नहीं करनी है, आपको अपने सिलेबस की एप्लीकेशन भी आनी चाहिए, आपको काफी अच्छी डीप नॉलेज भी होनी चाहिए, प्लस आप लोगों को लिंकेज भी बनानी आनी चाहिए अपने कंसेप्ट्स की। ठीक है, तो दिस इज द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द ईओ एग्जामिनेशन। अब दोस्तों, अब बात करते हैं वेटेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, कि एपीएफसी एग्जामिनेशन या फिर ईओ एग्जामिनेशन में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी वेटेज क्या है। तो ईओ एग्जामिनेशन में वेटेज देखने से पहले अगेन मैं पेपर भी दिखा दूं आपको कि पहले ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन काफी आते थे वन लाइनर कि भाई जो मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, यहाँ पर कितनी मैक्सिमम मंथली वेज उसको मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ अप्लाई नहीं करना नॉलेज का। यहाँ पर अगर आपको पता है तो आप आंसर लगा पाएंगे, अगर नहीं पता है तो आंसर नहीं लगा पाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड लक्ष्मीकांत की या फिर किसी और पॉलिटी बुक की स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स को जो है कंसेप्चुअली पूछा गया है, तो आप लोगों को जो पढ़ा हुआ पार्ट है उसको अप्लाई करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस इज द चेंजिंग ट्रेंड इन द ईओ एग्जामिनेशन। अब वापस आते हैं हमारी वेटेज पे। दोस्तों, जनरल इंग्लिश की वेटेज 2017, 21 और 23 में इक्वल रही है कि तीनों ही बार एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के पूछे गए हैं।
तो अगर आने वाला ईओ एग्जामिनेशन हम देखें तो वहां पर भी यही ट्रेंड हमें जो है फॉलो होता हुआ दिखेगा कि लगभग 20 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे। दोस्तों स्कोरिंग एरिया है, देखिए जहां पर अगर आप 80 क्वेश्चन सॉल्व करके पेपर में क्वालिफाई कर रहे हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट में, और आप 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन ईओ के पेपर में इंग्लिश दे रहा है सॉल्व करने के लिए, तो ये आपके लिए एक अच्छा हैंगिंग फ्रूट है जिसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो अगेन 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिक्स है, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन अगेन 10 क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन 17 में कम थे, बट उसके बाद 21 और 23 में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं दोस्तों, करंट अफेयर अब कम हो गए हैं 2023 में, 2021 में एक बार ज्यादा करंट अफेयर पूछे गए थे क्योंकि फैक्चुअल पेपर था, लेकिन अब करंट अफेयर कम थे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जीएस की वेटेज लगातार कम होती दिख रही है हमें, 38 से 36 और 36 से 33। तो जीएस अब कहीं ना कहीं जो है वो बाकी हमें कंपोनेंट्स में इंक्रीज होता दिख रहा है, जैसे अकाउंट्स, आईआर एंड लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी की वेटेज बढ़ी है। अगर 2021 के पेपर की बात करें सिर्फ 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अब 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगेन दोस्तों हम यहां से क्या इंप्लीकेशन देखेंगे, हमें ये पता लग रहा है कि भाई ईओ एग्जामिनेशन में अगर हमारे यूपीएससी बैकग्राउंड है तो हमारी जर्नी आसान नहीं है। 2017 में भले ही वो जर्नी आसान हो, 2021 में भले ही वो जर्नी आसान हो, लेकिन अब वो जर्नी आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है दोस्तों? एक तो जीएस की वेटेज उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की पहले थी, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और अकाउंट्स उतने इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहे कि हम थोड़ी सी लिमिटेड प्रिपरेशन से इसको क्रैक कर पाएंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको इन कंपोनेंट्स को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, और अगर आप इन कंपोनेंट्स को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो यूपीएससी वाले बच्चे के लिए भी अब ये इजी गेम नहीं रही, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों एक और बात यह है कि यहाँ पर 3 क्लियर डोमेन है जिनको आपको प्रिपेयर करना है, जस्ट लाइक द यूपीएससी एग्जामिनेशन। यहाँ पर भी आपको सबसे पहला डोमेन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस जो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। अराउंड 1/3 पेपर आपके इन्हीं 4 कंपोनेंट से पूछा जा रहा है, तो आप इनको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा एरिया ऑफ प्रिपरेशन जनरल स्टडीज, जो आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी एसएससी वाले बैकग्राउंड से देखने को तो मिलेगा, बट लेवल इंक्रीज हो रहा है तो अगेन आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और तीसरा जो डोमेन है वो है आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटिंग। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, और आपको काफी अच्छे क्वालिटी सोर्स इनके लिए फॉलो करने पड़ेंगे। दोस्तों ये एक रिक्वायरमेंट ऐसी है जहां पर अगर आप ईओ का पार्ट बनना चाहते हैं, अकाउंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी ही पड़ेगी। और कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। ईओ का सिलेबस अगर मैं देखूं तो काफी कम है कंपेरेटिव टू द एपीएफसी एग्जामिनेशन। लगभग 80% सिलेबस है एपीएफसी एग्जामिनेशन के कंपेरिजन में, और लेवल 8 जॉब है, तो आप लोग ये रिस्क तो ले सकते हैं कि मैं थोड़ा सा एडिशनल टाइम डेली दिन में 1 से 2 घंटा देता रहूं इन यूनिक कंपोनेंट्स को, ताकि मेरी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे रहे। ठीक है, तो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ ईओ एग्जामिनेशन। दोस्तों आपके अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन आपके पास है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप लोग इन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एपीएफसी या फिर ईओ एग्जामिनेशन की, तो हमने एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर रखा है, कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है फॉर दीज 2 एग्जामिनेशन। आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जो है वहां से ले सकते हैं, और आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जहां पर हमने आपको क्वालिटी कवर जो है कंटेंट दिया है, जो आपकी हेल्प करेगा इन एग्जाम्स के लिए बेटर प्रिपेयर करने में। दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर hello@edutap.co.in पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।